संसार में लाखों व्यक्तियों का जन्म एक साथ होता है। उनमें से कुछ अमीर परिवारों में जन्म लेकर जन्मतः करोड़पतियों और अरबपतियों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाते हैं। वहीं बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब परिवारों में जन्म लेने के कारण एक वक्त की रोटी भी उनको बमुश्किल से नसीब हो पाती है। मेरी पुस्तक मूल तत्व में पुनर्जन्म के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई है, जो कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, किंडल आदि पर उपलब्ध है। MOOLTATV स्पेलिंग करके सर्च करेंगे तो इन साइटों पे उपलब्ध मिलेगी और आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उसके भौतिक शरीर को छोड़ देती है, अपने भौतिक शरीर को छोड़ देती है। भौतिक शरीर वही है जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यही है भौतिक शरीर। जब आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ भौतिक शरीर को छोड़ देती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे पानी को उबाल दीजिए तो वाष्प बन करके आसमान में उड़ जाता है, और वाष्प बन करके आसमान में जब उड़ जाता है तो वो दिखाई नहीं देता। इसका मतलब वो है नहीं, ऐसा नहीं है, वो है, लेकिन वो अपने सूक्ष्म रूप में, पानी अपने सूक्ष्म रूप में, वाष्प के रूप में, अपने सूक्ष्म रूप में गायब हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ भौतिक शरीर को छोड़ देती है, और जो कि किसी को दिखाई नहीं देती है। वो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ देखती है कि उसके परिवार वाले, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार और उसके नज़दीकी जन रो रो करके उन सभी का बुरा हाल है। वो उनको सांत्वना भी देती है, लेकिन वो सब उसको देख नहीं पाते। फलस्वरूप आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उस मृत भौतिक शरीर में बार बार प्रवेश करने की कोशिश करती है। अपने शरीर को वो दोबारा जिंदा करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है तभी उसको लोग सुन पाएंगे, देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने भौतिक शरीर में बार बार प्रवेश करना चाहती है, लेकिन वो असफल, उसके सारे प्रयास असफल हो जाते हैं और उसके शव को जला दिया जाता है। इसीलिए सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही शव को जलाने की प्रथा चालू है कि शरीर अगर जल के राख हो जाएगा तो आत्मा बार बार उसमें प्रवेश करने की कोशिश नहीं करेगी। जब शरीर जल का राख हो जाता है तो आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, और ये देखने के उपरांत कि परिवार वाले, उसके रिश्तेदार, उसके परिचित उसको न देख पा रहे हैं, न उसको सुन पा रहे हैं, न उसको महसूस कर पा रहे हैं, तो अंत में मजबूरन आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ आकाश में विचरण करने लगती है। और जिस भी गुण से वह प्रभावित होती है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, जिस भी गुण से उसका स्वभाव प्रभावित होता है उस गुण से संबंधित यौन में वह प्रवेश कर जाती है और उसका पुनर्जन्म होता है। सत्वगुण से प्रभावित आत्माएं साधु, संतों एवं सज्जन एवं सुप्रतिष्ठित परिवारों में ऐसी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। रजोगुण से प्रभावित आत्माएं मान सम्मान, धन वृद्धि की प्रवृत्ति इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। साम्राज्य विस्तार एवं व्यापारिक विस्तार आदि इनमें इस प्रवृत्ति के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। फलस्वरूप रजोगुण से प्रभावित आत्माएं ऐसे परिवारों में जन्म लेती हैं। तमोगुण से प्रभावित आत्माएं निम्न कोटि की योनियों में जन्म लेती हैं, जैसे पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि। निम्न कोटि के व्यक्ति जैसे हत्यारे, चोर, डकैत, बुरे किस्म के व्यक्ति भी तमोगुण से ही प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित है और उसको मांसाहार अति प्रिय है और उसमें भी बकरे और मुर्गे आदि का मांसाहार करना उसे अति प्रिय है, तो मृत्यु के बाद
तमोगुण से प्रभावित आत्माएं मृत्यु के बाद भी उनका मांस भक्षण इत्यादि में आसक्ति बनी रहती है। फलस्वरूप यदि उनकी प्रवृत्ति बकरे और मुर्गे आदि के मांस भक्षण में अपने जीवन काल में बनी रहती है तो मृत्यु के बाद भी वो उनके मांस भक्षण हेतु आतुर रहती हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर का उपभोग नहीं कर सकता है, इसलिए इन तमोगुणी आत्माओं की आसक्ति इतनी तीव्र होती है कि वो बुद्धिहीन होकर, विवेक शून्य होकर बकरे और मुर्गे इत्यादि की पशु योनियों में प्रवेश कर जाती हैं और फलस्वरूप उनका भी जन्म बकरे और मुर्गे के रूप में होता है और परिणाम स्वरूप अब वह भी मारकर खाई जाएंगी। ऐसा इसलिए होता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे कि कार्य और कारण के सिद्धांत के आधार पर यह सब होता है। पुनर्जन्म की अवधारणा को गीता में भी माना गया है और गीता में भी इसको मान्यता प्रदान की गई है। प्रसिद्ध भारतीय संत परमहंस योगानंद जी ने पुनर्जन्म के बारे में बताया कि अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अपने पूर्व जन्म में हिमालय में एक योगी हुआ करते थे। अब्राहम लिंकन की मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म चार्ल्स लिंडबर्ग के रूप में हुआ, जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी पायलट, पर्यावरणविद, लेखक, आविष्कारक, समाजसेवी इत्यादि थे। अन्य कई धर्मों में पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है।